खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक में टीपू जयंती के ऊपर घमासान मचा हुआ है। जिस मौके पर पूरे देश को नाज होना चाहिए, आज उसी मौके को नेताओं ने सियासत का अखाड़ा बना दिया। कर्नाटक में टीपू विरोध को रोकने के लिए पुलिस को जमकर मशक्कत करनी पड़ी। टीपू जयंती सेलिब्रेशन के दौरान कई जगह स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस पर पत्थर फेंके गए। टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने का यूं तो बीजेपी और कुछ हिंदूवादी संगठन हर साल विरोध करते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार के मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने टीपू को खुलकर जिस तरह एंटी हिंदू, मास किलर और मास रेपिस्ट जैसे नामों से नवाजा, उसके बाद इनके हौसले और बुलंद हो गए। कई जगह बीजेपी वर्कर्स को हिरासत में लेना पड़ा। इस बार कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने टीपू जयंती के लिए सरकारी आयोजनों के अलावा किसी भी तरह के प्राइवेट जश्न को बैन कर दिया। प्रोग्राम के आयोजन पर फ्राइडे तक के लिए बैन लगा दिया गया था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, इसी पर हम बात करेंगे। अब की बार टीपू जयंती पर वार क्यों, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक में टीपू जयंती पर सियासत अपने उरूज पर है। टीपू जयंती की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पिछले 3 वर्षों से कर्नाटक की सियासत में टीपू की शख्सियत मुहिब्बे वतन और वहशी कातिल की शबीह के बीच झूल रही है। टीपू जयंती के हामी और मुखालिफ सियासी जमातों और तंजीमों के अपने अपने दावे और दलीलें हैं। टीपू सुल्तान ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Siddaramaiah in Karnataka is suffering by trying to celebrate Tipu Sultan as a savior of Kannadigas, when in reality he was a butcherer. Tipu Sultan had killed lakhs of Kannadigas coming from the Korg region. बीजेपी और आरएसएस का मौकिफ टीपू जयंती पर वादे है, लेकिन हैरान करने वाली बात बेलारी में बीजेपी के जिला दफ्तर में देखने को मिली। यहाँ टीपू जयंती मनाई गई। बेलारी के बीजेपी कॉर्पोरेटर गोविंद राज की तरफ से मनाई गई टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर कारकुनों ने टीपू सुल्तान को खिराज अकीदत पेश किया। ये खुशगवार तब्दीली सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के रियासती असेंबली में डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर दिए बयान से मेल खाती है। दरअसल सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में टीपू सुल्तान की शुजाअत की सताइश की थी और फन्ने हरब में उनकी इख्तराई सलाहियत का लोहा माना था। टीपू सुल्तान died a historic death fighting the British. He was also a pioneer in the development and use of Mysore rockets in warfare. This technology was later adopted by the Europeans. सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के बयान के बाद टीपू सुल्तान की शख्सियत के हवाले से किसी शक व शुबहात की गुंजाइश नहीं रह जाती। मुल्क के साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी किताबों में टीपू सुल्तान के कारनामों का एतराफ किया है। इस तरह बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुल्क की कई अहम शख्सियात ने टीपू सुल्तान की तारीफ व तौसीफ की है। टीपू सुल्तान की शख्सियत को सियासी जमातें अलग अलग पैराए में ढालकर सियासी बाजीगरी करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 3 वर्षों से उनके जन्मदिन को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन इससे कहीं पहले टीपू का जन्मदिन उनके शहदाई बरसहा बरस से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मनाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब की बार टीपू जयंती पर वार क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार साहब हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फैजान रजा के चेयरमैन हैं, हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा जाने माने हिस्टोरियन ख्वाजा इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। विजय जी, आपसे यह सवाल कि इस बार खास तौर पर अनंत कुमार हेगड़े जो कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया, जिस तरह से टीपू सुल्तान को उन्होंने डीमीन डिग्रेड करने की कोशिश की, मास रेपिस्ट कहकर, मास मर्डरर कहकर,
उससे क्या ये हिंदूवादी संगठनों को और एनर्जी मिल गई क्या? इस बार जमकर विरोध हुआ। मुझे लगता है समीर जी, आप हिंदुवादी संगठन के बजाय देश की बात करें, जो देश के विषय में सोचते हैं, ऐसे लोगों की बात करें। हाँ। मैं बता रहा हूं, हाँ। आपको विश्व हिंदू परिषद, संघ, बीजेपी, पूरा का पूरा इतिहास की बात, एक पॉलिटिकल पार्टी, दो हिंदुवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। समीर जी, जब किसी का भी अन्वेषण करते हैं, किसी पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हाँ। तो पूरा का पूरा चरित्र और पूरा का पूरा इतिहास देख करके बात करते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो काले अध्याय हैं उनको केवल बंद करके रखेंगे क्या? वो काले अध्याय भी तो आपको खोलने पड़ेंगे कि केवल 2-4 उजले अध्याय आपने खोल लिए और काले अध्याय बंद रखने दिए आपने। तो मैं ये कहता हूं कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों में हमारे लिए कोई अंतर नहीं था। वो भी हमारे यहाँ शासक थे और वो भी हमारे शासक थे। एक मिनट, उन्होंने भी इस देश में जो भी काटमार, मुझे लग रहा है जब आप ये कहते हैं अंग्रेज और टीपू सुल्तान एक ही तराजू में आप तौलते हुए नजर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे देश के इतिहास पर धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? मतलब जिसने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान दे दी अपनी, जो शहीद हो गया, पहला फ्रीडम फाइटर जिसे इस देश का माना गया, उसे आपने अंग्रेजों के साथ मिला दिया अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए। तो राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा था ना मैसूर। एक मिनट, टीपू सुल्तान अगर इतने अच्छे शासक थे तो 40,000 हिंदुओं की हत्या क्यों की उन्होंने? कुर्ग में हत्या क्यों की? ये भी इतिहास उनके हाथ में रखा हुआ है। तो उन्होंने तो मुसलमानों की भी हत्या की, ईसाइयों की भी हत्या की। मैं आपको गिना देता हूं कौन कौन से ऐसे युद्ध थे, आप बताइए, जो मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ लड़े गए। 8,000 मंदिर, कितने मस्जिद गिराई उन्होंने? कितनी मस्जिद गिराई उन्होंने, आप बताइए। 8,000 मंदिर को ध्वस्त किया उन्होंने, ये इतिहास में है। तो आप ये बताइए कि हमारे लिए जो अंग्रेजों ने किया, उन्होंने मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की, मानसिक रूप से अंग्रेज बनाने की कोशिश की, उन्होंने तलवार के बल पर मुसलमान बनाने की कोशिश की। तो अंतर क्या रह गया? तो हमारे दोनों बराबर हैं। अच्छा, ठीक है। नवीन कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, मेरा आपसे सवाल यह था कि भाई अनंत कुमार हेगड़े ने जो बयान दे दिया टीपू सुल्तान के बारे में, उससे ऐसा लगा कि और ऊर्जा मिल गई और एनर्जी मिल गई हुड़दंगियों को। कर्नाटक में जमकर उत्पात मचा, बसों पर पत्थर चले, कई जगह 100 लोगों को तकरीबन गिरफ्तार करना पड़ा। तो ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग टीपू सुल्तान की पूरी शख्सियत को डिमीन करने की कोशिश में हैं, ये सोचे बगैर कि इससे कहीं ना कहीं भारत के इतिहास पर ही आप धब्बा लगा रहे हैं? आपने सही कहा समीर भाई कि ऐसा लगा, आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि कहीं ना कहीं बल मिला, यानी कि इसका मतलब पहले से कुछ था। यह बात सही है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़े, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। देश के राष्ट्रपति ने भी इस बात को भी कही है। लेकिन टीपू सुल्तान ने जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के हिंदुओं को मारा, लूटा, उनकी हत्याएं की, उसे हिंदुस्तान कभी माफ नहीं कर सकता। मेरा कहना है कि हिंदुस्तानी कभी माफ नहीं कर सकते। ये बात ये भी सत्य है। तो अब बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि इस देश में नवीन, किसी राजा की शख्सियत को क्या आप इस बात से तौलेंगे कि उसने कितने हिंदुओं को मारा, उसने कितने मुसलमानों को मारा? उस जमाने में युद्ध तो होते थे, लड़ाइयां तो होती थी। मैं आपको गिना देता हूं, जब आप हिंदुओं का जिक्र करते हैं, और ये अनंत कुमार हेगड़े की भाषा है जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने एंटी हिंदू करार दिया था। नवीन सुन लीजिए, नवीन एक बात सुन लीजिए, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी हिंदू बार बार टीपू सुल्तान को आज कहा गया। मैं आपको बता दूं नवीन, टीपू सुल्तान ने कोरटपुर में हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां पर हिंदू मारे गए। मालाबार में नैयरों के खिलाफ लड़ी, वहां पर हिंदू एक तरह से मारे गए। मैंगलोर में उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महादेवी में मुसलमानों और मोपला मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां पर मुसलमान और ईसाई मारे गए। इसलिए आप इसे धर्म और मजहब के तराजू में तो ना तौलिए कम से कम। तो मुझे बताइए समीर भाई कि 1799 17वीं शताब्दी से लेकर के और 21वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी तक टीपू सुल्तान के बारे में भी किसी ने अच्छी बात क्यों नहीं लिखी? किसी ने अच्छा इतिहास क्यों नहीं लिखा? क्या टीपू सुल्तान इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो उनके बारे में कभी भी क्यों नहीं लिखा गया? 1806 में पहली बार लिखा है, बैकलोम ने लिखा, और उन्होंने ये लिखा इतिहास की उस किताब में लिखा। उससे पहले उस समय ना आरएसएस थी ना भाजपा थी। तब उन्होंने लिखा कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद, उनकी मौत के बाद जिन जिन स्थानों पर वो गए, उन्होंने वहां जाकर के देखा सबसे क्रूर, आतताई, अत्याचारी, दुराचारी जो है सबसे बड़ा शासक था। ये उसकी किताब में लिखा है, 1806 में। उससे पहले किसी ने 2 शताब्दी बीत गई, किसी ने उनके बारे में एक बार अच्छा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्या वो जब इतने अच्छे थे तो उनके बारे में अच्छा इतिहास भी तो लिखा जाना चाहिए था ना?
अचानक जो है एक डेढ़ शताब्दी बाद, 150 वर्ष बाद कोई करके आता है और वो कहता है कि नहीं ये बहुत अच्छा था। मैं मान लेता हूं आपकी बात सत्य है, मैं ये भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है हमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बहुसमाज को तोड़ता हो, बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार करता हो, जो अपने शासन के लिए अपनी अपनी एक छता के लिए लाखों लोगों को मार डालता हो, क्या हम उसको पूजना शुरू कर दें? क्या हमने उनका सम्मान किया? अंग्रेजों से लड़े, हम उनकी तलवार लेकर गए क्योंकि अंग्रेजों से लड़े, देश के राष्ट्रपति ने सम्मान किया। इसका मतलब ये नहीं, ठीक है नवीन, इसका मतलब ये नहीं है सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब जी, इसका मतलब ये नहीं कि सुरेंद्र राजपूत साहब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। बार बार आज ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगा, जब विरोध को दबाने की कोशिश हो रही थी तो बीजेपी नेता यही कहते हुए नजर आए कि अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की राजनीति कर रही है क्योंकि सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक की, इसलिए हमारे विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है, हमें सुना नहीं जा रहा। क्या वाकई ऐसा है? मान लेते हैं ऐसा है तो क्या रामनाथ कोविंद जी भी अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे सर्वमान्य राष्ट्रपति हैं वो भी अगर अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं तो उसको लेकर के आप बताएं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को और इनके आउटफिट्स के कारकुनों को, हमारे बड़े भाई बैठे विजय शंकर तिवारी जी, इन सब लोगों को टीपू या मुगल या ये सब क्यों परेशान करते हैं? अंग्रेज क्यों नहीं परेशान करते? अंग्रेजों के खिलाफ ना तो ये लड़ते थे, ना ये और कोई काम करते थे। स्वतंत्रता के संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं, सिवाय इस बात के कि उनके पिट्ठू हो गए, उनके लिए तमाम तरीके के उनके के लोगों ने आजाद कराया जो है सेना में अफसर भर्ती करा दिए। ये सारी की सारी चीजें जब ये लोग करते थे तो उससे पहले सिर्फ मुसलमानों से ये क्यों लड़ना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि वो अंग्रेजों से लड़ता हुआ टीपू मारा गया? क्या ये सच नहीं है कि उसने पहली बार उसने वो अपना मिसाइल बनाया? क्या ये सच नहीं है कि पोर्चुगीज को लेकर के आया और अंग्रेजों के खिलाफ उसने जंग आजादी की मुहिम छेड़ी? अगर ये सब चीजें सच है तो निश्चित तौर पर अगर उसको ये कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि वो शख्स पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो आप उसका जो डार्क चेहरा है वो आप विश्लेषण के लिए लाइए। तो क्या इतिहास को आप इतिहास में जाकर के उसको करेक्ट करना चाहते हैं? अगर उसको आप इतिहास में जाकर के करेक्ट करना चाहते हैं तो मैं नहीं आऊंगा, पहले एक एक सवाल सारे मेहमानों से हो जाए। मैं आता हूं आपके पास। आदमी के पुरखे तो बंदर थे समीर, कितना इतिहास आप करेंगे? सही जवाब देना, मुझे सिर्फ सवाल पूछना है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं या मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जूही जी, मैं आपसे क्या आपको लगता है आज ये पूरा डिस्प्यूट, पूरा विवाद आपने देखा, कर्नाटक में हो हल्ला मचा रहा, मतलब जिस तारीख को एक मिनट नवीन, जिस तारीख को जूही जी शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए, टीपू सुल्तान जो कि फर्स्ट फ्रीडम फाइटर का दर्जा जिसको इस देश ने दिया हुआ था, आज उसकी जयंती पर लोग लड़ते हुए नजर आए। ये कैसी सियासत हो रही है? इससे किसको क्या फायदा मिलेगा? और समीर भाई वो लोग लड़ते आए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी नहीं लिया था। आपने जो कहा कि टीपू सुल्तान एक शासक था, और अभी तिवारी जी भी कह रहे थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़े क्योंकि वो शासन कर रहे थे, तो यही डेफिनेशन फिर उनके बाकी युद्धों में जाएगी। अगर आर्यन यहाँ आए, उन्होंने द्रविडियन के खिलाफ लड़ा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, सम्राट अशोक आए, मगधन एम्पायर आए, सब शासन सत्ता के लिए ही लड़ रहे थे और उसमें वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लड़ रहे थे। ये इनकी सुविधा है। और हेगड़े साहब से यह भी प्रश्न पूछना चाहिए, मंत्री भी रहे, एमपी भी हैं, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी और भारत के लिए किया क्या है ये ट्वीट करने के अलावा? तो ये अब भारत का विभाजन करना चाहते हैं, मानसिकता में विभाजन करना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम में तो हिस्सा नहीं लेते हैं और टीपू सुल्तान को बदनाम करना चाहते हैं। कौन सा इतिहास हम सही माने? ये अपने सहूलियत के हिसाब से और भाजपा अपने सहूलियत के हिसाब से और तिवारी जी जैसे मित्र अपने सहूलियत के हिसाब से जो इतिहास का पन्ना इनको सही लगता है उस पर ये सही बोलते हैं। टीपू सुल्तान के लिए किसी ने अच्छा नहीं लिखा, हर शासक था, वो शासन कर रहा था, आप वो इतिहास के हिस्सा थे। आज के दिन में तो वो है नहीं, आज के दिन आप क्यों सियासत कर रहे हैं ये आप बताएं। अगर कोई उनकी जयंती मनाना चाहता है तो इसमें आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? और इससे भारत की अखंडता, एकता और विकास पे कहां फर्क पड़ रहा है?
ठीक है मुफ्ती मंजूर साहब, आप पूछिए, मुफ्ती मंजूर पूछिए। साहब, मेरा एक ऐसा लग रहा सवाल है कांग्रेस ऐसा और लग रहा है सपा जैसे से। तब तो लड़ाइयां नहीं होती थी हिंदू मुसलमान देखकर, लेकिन आज जरूर हिंदू मुसलमान देखकर लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आज जो विरोध दिखा, आज जिस तरह से सड़कों पर लोग उतरे, टीपू सुल्तान के खिलाफ बयानबाजियां हुई, ये हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं समीर भाई कि बेंगलोर के तारीख का ये काला दिन माना जाना चाहिए कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने उनकी आज़ाद उस शहीद की दिन को मनाने से रोका, जिस शहीद ने हिंदुस्तान की वकालत की, जिस शहीद ने अपना खून बहाया हिंदुस्तान के लिए, और उनकी शहादत का दिन मनाने से, जयंती मनाने से, खसूसन जयंती मनाने से रोक दिया। ये एकदम काला दिन कहा जाना चाहिए। दूसरा, इतना सारा जो ये वावेला खड़ा कर रहे हैं, मैं दो बातों में प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा समीर भाई। इसका जवाब सुरेंद्र जी देंगे अभी थोड़ी देर। कितनी गलत बात है जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए समीर भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जमाने में भी टीपू को अगेंस्ट करने वाले लोग थे, उनका भी अपोज करने वाले लोग थे, उनके औलाद आज भी यहां पर मौजूद है जो उनका अपोज कर रही है, क्योंकि अंग्रेज ही थे और अंग्रेज के मानने वाले लोग कल भी थे, आज भी हैं जो उनका अपोज कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया, अपनी जान दे दी, अपने घर की, अपने प्रॉपर्टी की, अपनी चीजों की परवाह नहीं की। वो चाहता तो अपनी जान बचा लेता किसी न किसी बहाने से, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की बका होनी चाहिए, उसकी जान चली जाए उसकी परवाह नहीं थी उनको, और उन्होंने अपनी जान भी दे दी और हिंदुस्तान को बचाने के लिए रॉकेट भी दिए, मिसाइल भी दिए, वो सब उन्होंने हमें दिया। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कल तक उन अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, आज भी उन अंग्रेजों की औलादों का सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए उस चीज के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आज हम सबको मिलकर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 1857 से पहले एक भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई ये दिखा देंगे तो समझ में आएगा। इनको मालूम ही नहीं था कि पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई नहीं होती थी, पहले अपने अपने शासन के बचाने के लिए लड़ाई होती थी, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई होती थी। ये तारीख तो ये जानते नहीं है, ये तारीख तो ये समझते नहीं है, ये इसको हम आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल हम पीछे चले जा रहे हैं और अपने आप को और हिंदुस्तान को पीछे ले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि इन विवादों से हटकर के हिंदुस्तान को आगे ले आए और दुनिया को यह पैगाम दे कि हमारे मुल्क के लिए जिन्होंने जान दे दी है, हम उनके लिए जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी देंगे। इस सूरत को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य हो सके। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत जाने माने हिस्टोरियन हैं, उनकी राय बड़ी मायने रखती है, कम से कम मेरे लिए। ख्वाजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना, क्या उस शख्सियत के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी नहीं होगी? हिंदुस्तान का जो इतिहास लिखा गया है उसमें टीपू सुल्तान की अहमियत क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। तारीख जो है वो कई तरह से लिखी और समझी जाती है। तारीख में और इख्तिदार में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके मामलात में, उनकी हुकूमत में हर तरह के वाक़यात हुआ करते हैं। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन से सफ़े को उठाना चाहते हैं। क्या हम 2017 में उन सफ़ात को उठाना चाहते हैं जिससे कि हिंदुस्तान तकसीम होता हो और हिंदू और मुसलमान दो अलग यूनिट बनते हों? देखिए, जब हम हिंदू और मुसलमान को दो अलग यूनिट बनाने की बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान की सियासत को मुस्लिम लीग की सियासत की तरफ ले जाते हैं, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की तौहीन करते हैं। हम पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शेर मैसूर नहीं है, वो शेर हिंदुस्तान है, वो शहीद हिंदुस्तान है। वो शख्स जो कि डील कर सकता था अंग्रेजों के साथ में और अपने इक़्तिदार को भी बचा सकता था जी, और अपने सारे मामलात को बचा सकता था, लेकिन उस शख्स ने अपनी जान का नजराना हिंदुस्तान की आन के लिए, हिंदुस्तान की बान और शान के लिए उसने नजराना पेश किया। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आज के हिंदुस्तान को हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मुल्क का वजीर आजम जिसकी नवीन साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं वो तो ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो बातें टेलीविजन पर हो रही हैं, अखबारात में हो रही हैं, सोशल मीडिया में हो रही हैं, वो तो तमाम बांटने की बातें हो रही हैं। एक नई तारीख रकम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है कि हम किस मुल्क को मजीद तकसीम की तरफ ले जाना चाहते हैं या हम इस मुल्क को एक वहदत के तौर पर रखना चाहते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड
प्रेसिडेंट होता है। कि इस मुल्क के दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत और हमारे आजकल के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं गोविंद साहब जो हैं वो उनकी शख्सियत, अगर ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल है और इंडियन नेशनल मूवमेंट को चलाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तमाम के तमाम लोग उसको शेर मैसूर कहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आजादी लड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, आज अगर वो जमात शेर मैसूर कहती है और उसकी जयंती को मनाती है तो मैं समझता हूं कि ये तौहीन है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी, ये तौहीन सही बात है। नवीन कुमार इसका जवाब दीजिए। नवीन कुमार साहब आप जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल किस तरफ हम ठीक है ख्वाजा साहब सुनिएगा, नवीन साहब और नवीन साहब नवीन आंसर देना चाह रहे हैं। मैं एक बात नवीन क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो बयान दिया था उसके बाद कम से कम ये विवाद खत्म नहीं हो जाना चाहिए था। अब कम से कम बीजेपी वाले सामने नहीं आते, मुझे लगता है कम से कम डिमीन और डिग्रेड करने की कोशिश टीपू सुल्तान को ना हो। समीर साहब एक सेकंड, समीर साहब एक सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं नवीन साहब, इससे पहले कि मेरी बात का जवाब दें। नवीन साहब मुझे आप बताइए कि आप सही हैं, आप सही हैं या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, वही जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री सही है या आप सही हैं? आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुन लीजिए ख्वाजा साहब, बिल्कुल सही सवाल किया आपने, मैं तो जवाब ही देना चाहता हूं। बहुत देर से किस बात को कह रहा हूं मैं, इस बात को कह रहा हूं कि हमें बार बार अगर चर्चा करनी चाहिए तो सबका साथ सबका विकास, विकास पे डेवलपमेंट पे करनी चाहिए। मैं उसके लिए सदा तैयार हूं और इस बात को इसलिए तैयार हूं क्योंकि जब इस देश में एक तरक्की की तरफ इस देश को पूरे विश्व में देखा जा रहा है, ईमानदार भारत की तरफ जब देखा जा रहा है तो ऐसे इश्यू नहीं उठने चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह समीर भाई, क्योंकि मैं बीच में बोल रहा था उस समय आपने नहीं दिया समय मुझे, अब लगता है कि मेरा समय है 30 सेकंड का, सब शांत रहेंगे। मैं कांग्रेस और सपा के दोनों नेताओं ने इतिहास के बारे में हमें बहुत चीजें लेदर करके बताया, वो भी तब का बताया जब इनकी पीढ़ियां भी शायद जीवित नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। मैं इनसे अभी की बात करता हूं 2008 की, ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, 10 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी ने एक संकलन किया, प्रोफेसर उपेंद्र कौर ने, और 4 साल दिल्ली विश्वविद्यालय, देश की राजधानी के विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाया गया कि भगवान लक्ष्मण और सीता मां के अवैतनिक संबंध थे। उन्होंने लिखा कि हनुमान जी रात भर लंका में जाकर के उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, आप पीछे क्यों जाते हो? आप 200 वर्ष पुराने जाते हो, मैं 4-10 वर्ष पुराना पूछ रहा हूँ। विरोध करेंगे इस पर आपने क्यों नहीं आपत्ति करी? ये बोल दे कि यही अरे आप मुझे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने इसमें विरोध क्यों नहीं किया? आज राहुल गांधी दर भटक रहे राम के मंदिर में जाकर, इसमें विरोध क्यों नहीं किया आपने? आप 10 साल पुरानी बात ने आपको नजर नहीं आ रही? आंखों को पट्टी बांध ली आपने, नजर नहीं आता आपको? विरोध कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? 2008 में जब ये हुआ था तो विरोध किया था आपने, फिर आज क्यों कर रहे हैं? आज तो आज की बात कीजिए ना नवीन, आज तो आज की बात होगी ना। आप अपनी बात को टीपू सुल्तान तक रखिए। और क्या समझ है आप मनमोहन सिंह की तरफ को चले गए। इतिहास की बात करी इन्होंने, ये 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। आप मैं 2008 हिंदुस्तान की नुमाइंदगी, आप हिंदुस्तान के हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप ऐसे नुमाइंदगी होती है, आपकी बात एक पल के लिए मान लेता हूं मैं, आप जो कह रहे हैं मैंने मान लिया, तो क्या उस वक्त जो इतिहास बदला गया उसका बदला आप आज लेंगे? टीपू सुल्तान से लेंगे, शाहजहां से लेंगे, ताजमहल से लेंगे, किससे लेंगे? मेरा बदला फिर वैसे आप सवाल को क्यों घुमा रहे हो? मैं सबसे पहले समीर भाई, मेरा इनसे जवाब ले लीजिए, इनको जवाब देने दीजिए प्लीज, मेरे इनको जवाब देने दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है कि सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए कहां थी और अब सुरेंद्र जी क्या वो कहेगी? ठीक है जूही जी, 1 मिनट सुरेंद्र जी से सवाल, सुरेंद्र जी का जवाब जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो सवाल है, मैंने पढ़ा नहीं था उसको, अगर वो सच है तो उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं जितना आप लोग टीपू सुल्तान की जयंती का हम आपकी विरोध कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ना माता सीता के लिए, ना भगवान श्री राम के लिए, ना लक्ष्मण के लिए, या ना भगवान हनुमान के लिए, बहुत स्पष्ट रूप से सनातन धर्मी हूं, था और रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने विरोध नहीं किया, उनकी बेटी ने लिखा, राहुल गांधी ने विरोध नहीं किया। अब ये इस आदमी की राहुल गांधी ने क्या जवाब चाहते हैं तो ठीक, अंग्रेजों का अंग्रेजों करना चाहते हैं तो वो भी तुलना अंग्रेजों से कर दी, आप उनके मानने वालों की भी तुलना कर दीजिए साहब। अगर मैं अपनी बात को स्पष्ट कह रहा हूं ने जवाब दे दिया, लेकिन आज हम यहाँ ये डिस्कस करने नहीं बैठे कि 2008 में क्या हुआ। आज ही हम डिस्कस करने बैठे हैं कि आज की तारीख में
किस तरह से टीपू सुल्तान को डीमीन और डिग्रेड करने की कोशिश की गई, कर्नाटक में जमकर विरोध किया गया, टीपू सुल्तान के खिलाफ नारेबाजियां हुई। देखकर अच्छा नहीं लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा होगा, बहुत कम लोग होंगे, चंद मुट्ठी भर जिनको अच्छा लगा होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। टीपू जयंती पर वार क्यों अब की बार, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो अब की बार टीपू जयंती पर वार क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर तिवारी साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपके संगठन की तरफ से खास तौर पर यह जो एंटी हिंदू छवि बनाने की कोशिश की जा रही है टीपू सुल्तान की, इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि कुछ फैक्ट्स इतिहास में हैं जो हम सबको पता है, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल, पूरी कैबिनेट टीपू सुल्तान की मौजूद है यहां पर, और उसमें से मैं देख सकता हूं होम मिनिस्टर और जो तमाम अहम ओहदे थे उस पर हिंदू मंत्री काबिज थे। यहां तक कि जब वो शहीद होने वाले थे, घायल हो गए थे बहुत बुरी तरह से, तो उन्होंने मरने से पहले एक उनके मंत्री थे पूर्णिया जो कि हिंदू थे, उनके हाथ में अपने बेटे का हाथ दिया और कहा कि अब मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह हम सबको पता है कि जब वो शहीद हुए तो उनके हाथ में जो अंगूठी थी उस पर राम लिखा हुआ था, जिसकी बाद में नीलामी भी हुई लंदन में। 10 दिन तक दशहरा मनाते थे टीपू सुल्तान, श्रृंगेरी पीठ के आजीवन वो संरक्षक रहे। फिर एंटी हिंदू आपने मतलब कह भी कैसे दिया उसे? मैं दो प्रश्न हमारे सामने हैं। एक तो पहले वाले विषय पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे, मैं उनका उत्तर दूंगा, इसके बाद यहाँ नहीं सर, पहले इसका जवाब इसका देता हूँ। ये जो मैंने चीजें बताई इससे तो काफी सेकुलर लग रहे हैं। जितना आपने कहा, आपने एंटी हिंदू कैसे बनाया? मैं बताता हूँ। जितना आपने ये कहा उतना ही सत्य ये है कि टीपू सुल्तान ने खुद करनूल के नवाब को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने कुर्द के 40,000 निवासियों को हमने बलात् किसी प्रकार से भी हमने हिंदू धर्म में धर्मांतरित कर दिया है। तो उतना ही सत्य जितना आप कह रहे हैं उतना ही सत्य ये है। तो इसका आकलन आप पब्लिक को करने दीजिए कि पब्लिक क्या आकलन करती है, एक बात। दूसरा भी हमारे जूही बहन और राजपूत जी के साथ कुछ मतभेद हैं और मतभेद रहेंगे क्योंकि सोच में अंतर है। अभी हमारे राजपूत जी ने कहा कि बंदर हमारे पूर्वज थे, हम ये नहीं मानते कि बंदर हमारे पूर्वज थे, हम मानते हैं कि ऋषि मुनि हमारे पूर्वज थे। और दूसरा, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका जो जिस्ट है उसमें यह है कि काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। और इस बात जूही ने कहा कि आर्य बाहर से आए, हम मानते हैं इस देश के रहने वाले। तो ये जो बेसिक सोच है, ये इस बेसिक सोच का अंतर आपको यहाँ मैंने कब कहा कि आर्य बाहर से आए भाई? हम टीपू सुल्तान पर बात कर रहे हैं। ये जो आर्य इस देश के हैं, इस देश में काफिले बाहर से नहीं है। जूही बहन, इस देश में काफिले बाहर से नहीं है, आर्य बाहर से नहीं है। ये हमारे जो, या तो मैं आता हूं इस पुस्तक को आधार मानिए, इसके बाद आपके पास आऊंगा। जो हमारे पुरानी पुस्तकें मानिए, तो जो हमारा आद्य साहित्य है वो कहता है आर्य इसी देश के निवासी रहे हैं, इसी देश के निवासियों को आर्य, और ये आधुनिक इतिहासकार मानते हैं। इसलिए जूही जी मैं ये अंतर हमेशा रहेगा। जो ये मानते हैं बाहर से तुम आए, बाहर से ये है, हम भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कहते हैं आर्य इस देश के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने, तो वो आपने एक रीजन बताया मेरे सवाल का कि क्योंकि उन्होंने मास कन्वर्जन कराया आपके हिसाब से, इसलिए वो एंटी हिंदू। 8,000 मंदिर तोड़े उन्होंने, 8,000 मंदिर तोड़े, ये इसका भी अभिलेखागार में। और जो बनवाए उसका रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। 163 बनाम 8,000 आप जोड़ लीजिए। अच्छा, 163 बनाम 8,000 आप जोड़ लीजिए। ठीक है। जूही जी रिएक्ट करना चाह रही है कुछ। जूही जी, आपकी आवाज नहीं सुन पाए हम जी, अब बताएं आप। मैं इसलिए कि इनकी मानसिकता दूषित है, इसलिए इन्होंने सुना कि मैंने कहा आर्य बाहर। अच्छा, ये दूषित हो गई। कहा आर्य आए, द्रविडियन थे, मगधन एम्पायर थी, आपस में युद्ध हुआ। इन्होंने अपने, ये वही हो गया कि हम टीपू सुल्तान का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने पुस्तक लिखी और आपके नेताओं ने कुछ नहीं कहा। टीपू सुल्तान के बारे में बात करिए, वो सत्ता में थे, शासक थे, उनके यहाँ हिंदू मिनिस्टर्स थे, हिंदुओं का सम्मान करते थे, वो शासन सत्ता के युद्ध थे। 2008 में 4 में अपने एजेंडे पे चलाना चाहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोलते हैं, ऐसा है, आप झूठ मत बोलिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। आपको कभी शर्म नहीं आई? अभी वो भी शर्म की बात कर रहे थे, आप शर्म की बात कर रही हैं। शर्म तो मुझे नहीं आना चाहिए जो कहते हैं इस देश के निवासी बाहर से आए, मुझे नहीं आती है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। ऐसा है, आप झूठ मत बोलिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। शर्म तो सबको आना चाहिए जो कहते हैं इस देश के निवासी बाहर से आए, उनको सबको शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं आती है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ।
काश आप सच ठीक है, बोलती और अपने नेताओं को सच करेगा कि सच कौन बोल रहा है? ठीक है, जरा सा डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। जूही जी, ये कौन तय करेगा सच कौन बोल रहा है? पब्लिक को करने दीजिए। किसने कहा बाहर से आए थे? किसने कहा बाहर से आए थे? आपने कहा अरे बाहर से आए थे। अरे आप दोबारा रिपीट करा लीजिए। मना कर रही है, मैंने नहीं कहा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, और उस इंटरप्रिटेशन को आप रिपीट करा लीजिए, रिपीट करा लीजिए। आप पहले जी बोला था, रिपीट करा लीजिए। जूही जी, विजय जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुरेंद्र राजपूत जी, ये बताइए कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि भाई आप टीपू जयंती नहीं मना सकते, कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं हो सकता, प्राइवेटली जश्न नहीं मनाया जा सकता इस बात का? ऐसी कौन सी आफत आ गई सर? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वर्ष में वहां पर सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। उसके 40 आउटफिट वहां पर लगे हुए हैं कि वो सांप्रदायिक दंगे करवा दें। इसलिए सरकारी आयोजन कांग्रेस की सरकार ने वहां पूरे किए। उसमें हम लोग चाहते थे कि सारा अमला, सारे प्राइवेट लोग वहां पर आए ताकि ये सांप्रदायिकता तनाव जो जिस तरीके से कुछ भारतीय जनता पार्टी के लफंगे मिनिस्टर कर रहे हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, रामनाथ कोविंद जी जैसे नहीं, लेकिन ये जो लोग जो हैं जो वहां पर अपनी कुर्गों के बीच में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिन्हें इतिहास से कोई मतलब नहीं, जो इतिहास में जाकर के इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उन लोगों से बचने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्राइवेट कोई फंक्शन ना हो। उसको तो कहते तो माफ कर दीजिए, इतिहास आपको पता नहीं। नवीन दीजिएगा जवाब, आपकी बात दीजिएगा जवाब। अरे हमें सब पता है नवीन जी, हमें आपका भी पता है, हमें आपका पूरा पता है। आप अंग्रेजों की पिट्ठू रह करके मुगलों का आप विरोध करते हैं क्योंकि अंग्रेजों की दलाली करते हैं आप लोग। विजय जी, ऐसे अरे आपको किसी का कुछ नहीं पता और आप अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों के पिट्ठू का ख्याल रखिए। वो लोग जो टेलीविजन सेट के सामने बैठे हैं, श्यामा प्रसाद उनका भी उसका ख्याल रखें आप लोग। जी जी जी, सुरेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, और फिर मैं नवीन के पास डॉक्टर पाकिस्तान की नींव रखते हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं समीर, भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर्नाटक में चुनावी वर्ष में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। एक बात, जिस तरीके से ये लोग दंगे कराना चाहते हैं, आप दंगे कर पाएंगे? कुछ भी पढ़ा देंगे। ये अपना राजपूत साहब, लेकिन ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी। मोदी जी से ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, आप ये नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे क्या आप? को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने से रोक दें। आपको इस बात के इंतजाम करने चाहिए थे। आप किसी को ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, प्राइवेटली जश्न मनाया नहीं जाएगा? ये तो आपके सरकार की, ये तो आपकी सरकार की कमी है ना। आप संभाल नहीं पाए एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार बना रही है, सरकार आपकी है। मैंने कहा राजपूत जी, सरकार आपकी है। आप बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो दंगे बनाने की कोशिश कर हमारे साथ और हमारे साथ मनाने नहीं दिया? निश्चित तौर पर दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है राजपूत जी, निश्चित तौर पर, राजपूत जी निश्चित तौर पर हमारे पास, और आप संभाल नहीं पा रहे थे। इनका जो हेगड़े है कांग्रेस वो संभाल नहीं पा रही थी। कर्नाटक में घूम घूम के सांप्रदायिकता का इस कदर दंगे भड़काने की कोशिश हो रही थी। खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप ही हैं। ठीक है नवीन, बिल्कुल नवीन जवाब दीजिए इस बात का। नवीन अब जवाब दीजिए, जिस तरीके से अब जवाब दीजिए इस बात का। बातें कर रहा है भाई, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना मुझे चाहिए। एक बात बता सुरेंद्र जी, अगर देश में कहीं भी सुरेंद्र जी आपकी बात हो के पीछे ये जी, आतंकवादियों के पीछे ये, देश को तोड़ने वालों के पीछे ये, भारत के खिलाफ नारे लगाने वालों के पीछे ये, आतंकवादियों के पीछे टीपू सुल्तान हमारे करते हैं। हिंदू धर्म के भगवान श्री अरे रामचंद्र टीपू प्रभु सुल्तान के बारे में आतंकवादियों के अपमान पीछे से कब बात से हो करने गए? वाले ये, क्या और शर्मनाक तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? हम आतंकवादियों के समर्थन में क्या शर्मनाक बात कर रहे हैं? अच्छा लगेगा। टीपू सुल्तान आतंकवादियों के पीछे हो गया। ये क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट सुरेंद्र जी, आप तो बोल चुके ना। नहीं, अरे आप टीपू सुल्तान बोल चुके, आतंकवादियों अब जवाब तो ले लीजिए। कहां जा रहे हैं उसके पीछे? अब आप जवाब ले लीजिए। जवाब आपने कहा नवीन, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को इसलिए परमिशन रद्द करनी पड़ी प्राइवेटली जश्न मनाने की टीपू सुल्तान की जयंती पर, क्योंकि आप लोग दंगे करवाना चाहते थे वहां पर। इसका जवाब दीजिए। सरकार, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पे राज्य सरकार की, वो इनको रिपोर्ट करती है और दंगे कराने चाहते हैं। हम कितने लोगों को गिरफ्तार किया?
कितने लोगों के खिलाफ बिल्कुल सही मुकदमा दर्ज कहा, किया? तभी दिखा उन्हीं कर की रहे हैं। रिपोर्ट्स पर इसलिए किया। जो प्रशासन नहीं चलाना चाहता दूसरे पर आप लगा दो। देश मैंने आपको एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं अंग्रेजों को तेल में चाटने वाले, इन्होंने केवल नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना। देश के अंदर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी उनकी बात नहीं करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? आप हमको बताते हैं, देश की सारी जनता जानती अरे है। कितने मैं आपको फिर लोगों भी ने कहता प्राणों की हूं, आहुति विपक्ष दी? जब बार सावरकर से बार लेकर विरोध के के लिए मुखर्जी विरोध करता है तक तो सब उसको अंग्रेजों पूरे के पिट्ठू थे। देश से हटता जा रहा है। यही कारण है कि आपका हश्रिय हो गया। आप पूरे देश के अंदर से हटते थे, छोटे से राजपूत राज्य जी में मैं भी चले गए पूछता और हूँ, वहां से भी राजपूत बाहर जी मैं जाएंगे। भी पूछता हूँ, केवल इतिहास इतिहास पढ़ लीजिए, का विरोध करने के लिए आप के लिए क्या ये सच नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये डॉक्यूमेंटेड है? अगर आपको ना पता हो तो पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ कांग्रेस भारत पाकिस्तान का विभाजन और इतना बड़ा देश का विभाजन केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इतना बड़ा अपघात जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसका भी श्रेय ले लीजिए आप। ठीक है, एक मुफ्ती मंजूर जियाई साहब और डॉक्टर मुंजे ठीक है सर। सुरेंद्र जी की हत्या करवाई आपने, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, आपने कुछ नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या आप लोगों ने करवाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर फिर कोई आप उसको ही पेश करते, विभाजन नहीं होता। देश के गद्दार हैं आप। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जाता है। दीनदयाल जी की हत्या की जांच करवा दीजिए, करवा दे या सीबीआई करवा दे। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की सीबीआई जांच करवाइए। आपसे बड़ा विवाद नहीं होता विषय दलित नारायण विषय को बनवाने वाले सबकी आवाज दीजिए, बाकी सबकी आवाज बंद कर दीजिए। कठोर कार्रवाई कीजिए। मुझे अफसोस है ये कहने पर, लेकिन सबकी आवाज बंद कीजिए। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत साहब जो दलील दे रहे हैं कि भाई ओपोजिशन पार्टी, संघ के लोग, वीएचपी के लोग दंगे कराने की फिराक में बैठे थे, इसलिए हमें मना करना पड़ा कि भाई ना मनाओ टीपू जयंती, सिर्फ सरकार मनाएगी, सरकार ही आयोजन करेगी। समीर भाई बहुत अफसोसनाक है, ये बहुत अफसोसनाक है। अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने सबसे बड़े शहीद हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी की शहादत को इन्होंने अपनी सियासत की नजर कर दिया है। ये हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी की शहादत जो है ना, उसको सियासत की नजर कर दिया है। इन्होंने अपने आप के गुनाह को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर में डालने की कोशिशें कर रहे हैं। हमें कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारों से मैं पूछूंगा, और मैं कल ये पूछूंगा वहां के कमिश्नर से कि आपने इस तरीके की बातें कैसे कर दी, वहां की हुकूमत से कि आपने ये स्टेप्स कैसे लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर संभालने की ताकत नहीं रह गई है। आपने ये इल्जाम भी बीजेपी के ऊपर ठहरा दिया। हमें ना बीजेपी से लेना है ना आपके कांग्रेस से लेना है। अब दंगे की बात करते हैं, दंगे किसने ज्यादा करवाए हैं? बीजेपी कांग्रेस ये सब जानते हैं दंगे किसने करवाए। लेकिन एक सवाल है मिस्टर तिवारी साहब से कि इन्होंने जो तुलना की है टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों के मानने वाले कौन कौन लोग हैं वो सबके सामने आया है। क्या आप बता दें कि अबुल कलाम आजाद साहब किसके मानने वाले, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम किसके मानने वाले, हमारे अभी के प्रेसिडेंट किनके मानने वाले? अगर आप इनको भी अंग्रेज कहते हैं तो खुलेआम टीवी चैनलों पर कह दें ताकि लोगों को आपके दिल की बात जबान के जरिए से पता चल सके। तिवारी जी ऐसा ना कीजिए, कम से कम अपने दिल की बात सुनिए और आज के प्रेसिडेंट को कम से कम अंग्रेजों से तुलना ना कीजिए, क्योंकि वो भी सपोर्टर है टीपू सुल्तान के, हम भी सपोर्टर है टीपू सुल्तान के, और पूरा हिंदुस्तान का नागरिक जितना चाहने वाला मानने वाला है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, वो सपोर्टर होगा। तो आप तिवारी साहब बताइए कि आप प्रेसिडेंट को क्या समझते हैं? जी ख्वाजा इफ्तिखार साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल ले लूं, क्योंकि ये बात जो है ये विजय शंकर जी ने शुरू की कि भाई अंग्रेजों से तुलना कर दी टीपू सुल्तान की। कितनी बड़ी नाइंसाफी है टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत के साथ ये, अगर हम उसकी तुलना अंग्रेजों से करते हैं। देखिए, जिस शख्स ने अंग्रेजों के खिलाफ मैं तो कहूंगा जिहाद किया, उसको आप अंग्रेजों के साथ में जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी नाइंसाफी न सिर्फ उसके साथ क्या, इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या हो सकती है? इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? इससे बड़ा सियासी जुल्म क्या हो सकता है? तो इसके बारे में तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूँ, मुमकिन ही नहीं है इससे। लेकिन देखिए, आपका जो आज का डिस्कशन है वो टीपू सुल्तान पर है। हमें उसको टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द रखना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। दो तीन बातें मुझे कहनी है आपसे। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं, देखिए टीपू सुल्तान एक निहायत ही तरक्की पसंद हिंदुस्तान का हुक्मरान गुजरा है।
जी जब जिस वक्त फ्रांस के अंदर सनती इनकलाब बर्पा हो रहा था, उस वक्त टीपू सुल्तान हमारे यहाँ हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान ने बाकायदा यहाँ से दानिश्वरों को, साइंसदानों को भेजा और ये कहा कि आप वहाँ जाइए और रेवोल्यूशन जो है उसको स्टडी करिए और ये देखिए कि किस तरीके से हम उसके फवाइद जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ला सकते हैं। और जिसका नतीजा हमारे कई पैनलिस्ट ने जिक्र किया, जिसका नतीजा आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर पहली मरतबा रॉकेट टेक्नोलॉजी आई, मिसाइल टेक्नोलॉजी आई और वो मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी का जनक है जिस शख्स शहीद हिंदुस्तान जो है टीपू सुल्तान। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो बार बार बात हो रही है कि इतने हिंदू मरे, इतने मुसलमान मरे, इतने ईसाई मरे, इतने ये मरे, देखिए 1857 तक पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं उसकी बात भी करूंगा, मैं उसकी बात भी करूंगा। 1857 तक अगर हिंदू और मुसलमान आपस में इस तरह बटे होते जिस तरह से आज हमारे मुख्तलिफ चैनल जो है उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1857 की जंग में पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर बहादुर शाह जफर को उसकी बागडोर नहीं दी होती। हकीकत यह है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया अगर किसी ने है तो अंग्रेज ने लड़ाया। और उसकी डिवाइड और रूल की पॉलिसी जो है, आज अफसोस की बात है कि आज उस पॉलिसी को जिंदा किया जा रहा है। तो कौन से हिंदुस्तान को बनाने की हम बात कर रहे हैं? अब मुझे ये बताइए, क्या हम उस पॉलिसी को जिंदा करना चाहते हैं जिसने हमारे मुल्क के टुकड़े कर दिए, जिसने हमारे जिगर के टुकड़े कर दिए, जिसने हमारे दिल को जख्मी कर दिया, जिसने भाई को भाई से बांट दिया, जिसने सरहदें बना दी? ये तो हिंदुस्तान हमने और हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब में नहीं देखा था। और मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान कोई बनाना नहीं चाहता। अगर कोई लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं कहता चलूं यहां पर कि कोई भी हुक्मरान दुनिया का किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अगर हम नाम लेना शुरू करें तो कौन सा हुक्मरान है जिसको हम बाहर कर देंगे इस बात से कि जिसके जमाने में हजारों लोगों के कत्ल न हुए हों, फसादात में कत्ल हुए हैं, हजारों लोगों की जानें, इंसानों की जानें गई हैं। मैं हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे यहाँ जो फसादात हुए उसमें हजार इंसानों की जानों का जिया हुआ है कि हम क्या कहेंगे? क्या हम उस फसादात की बुनियाद पर किसी को गद्दार कहेंगे? हमने तो कभी नहीं कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान ने भी कभी नहीं कहा और हिंदुस्तानियों ने भी कभी नहीं कहा, किसी को टारगेट नहीं किया इस तरीके से हिंदू और मुसलमान की बात। ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होती। इस मुल्क के अंदर इंसान की बात होती है। इफ्तिखार साहब ने इस मुल्क में इंसान की बात हुई है जन्मभूमि पर फिर भी बाबरी मस्जिद। और जहां तक और एक सेकंड समीर साहब आखिरी बात, समीर साहब आखिरी बात, वो झकझोर समीर साहब आखिरी बात, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती। समीर साहब आखिरी बात, आप ये बात मानेंगे कि आखिर ये ख्वाजा कैसे न्यू इंडिया का सपना हम देख रहे हैं? फिर भी भगवान श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, भाईचारे के नाम पर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, जहां पर डिवाइड की बात हो रही है। हम अपनी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को ही शाहजहां, टीपू सुल्तान और सम्राट अशोक को अलग अलग कर देख रहे हैं। हम ही डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे। मैं हिंदुस्तान की हजारों साल की तारीख का अमीन हूँ। पूरी हजारों साल की तारीख, हमारे तमाम ऋषियों की, मुनियों की, मुगलों की, अशोक की, चंद्रगुप्त की, बुद्धों की, सबकी तारीख, हमारी सबकी तारीख है। ये हिंदू मुसलमान की तारीख की हम बात नहीं कर रहे। आप मुझे गलत इंटरप्रेट मत करिए। ठीक है, अब मैं बोलूं, ये देश 1000 वर्ष पुराना नहीं है। देखिए, ये देश 1000 वर्ष पुराना नहीं है, ये देश हजारों बरस पुराना है। हजारों बरस ये हजारों बरस पुराना है, लाखों बरस पुराना है। पर बाबर ने आक्रमण करवाया और बाबरी मस्जिद तैयार हुई। आज बाबरी मस्जिद की जो बात करते हैं, वहाँ राम मंदिर की बात नहीं कर सकते, भाईचारे की बात करते हैं। देखिए, तोड़ने की बात कर रहे हैं तिवारी जी। शुरुआत करिए, अंग्रेजों के पुश से निकले हुए क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए, कौन लड़ाने की बात कर रहा है? नवीन जी जवाब दें। एक मिनट ख्वाजा साहब, आपने बात कह ली अपनी, नवीन जवाब दीजिए इस बात का। किस तरह के न्यू इंडिया का सपना हम देख रहे हैं? मेरी सुन लीजिए, मेरा निवेदन है कि मेरी बात शांति से सुन लीजिए। आपने सही कहा, हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है वो समझ लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कर्नाटका में कर्नाटका में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं बचा है। महिलाओं को बेंगलुरु में किस प्रकार से उठा के ले जाते हैं, सबके सामने टीवी चैनलों पे आता है। वहां पे डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, वहां पे कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने, सिद्धारमैया की सरकार ने कोई काम
काम नहीं किया, उसको बांटने के लिए टीपू जयंती की जयंती बनाएंगे, उसको लेकर के ये लेकर के आएंगे, इसलिए लेकर के आएंगे क्योंकि आप बांटना चाहते हो। अरे डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हो? मुझे बताओ ना बेंगलोर में क्या किया की वजह से टीपू को बता रहे हो। आप देखिए, आप सुन सके, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ सुनना, नवीन साहब आप को डेवलपमेंट के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया बीजेपी ने वहां पे वहां खत्म करने के लिए? आप नवीन जी, बीजेपी डेवलपमेंट के लिए आंदोलन कर रही थी क्या? डेवलपमेंट की कर्नाटक का डेवलपमेंट करो, या फिर टीपू सुल्तान की खिलाफत में आंदोलन हो रहा था? जनता पार्टी वह हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने के लिए आंदोलन कर रही है। तो हम क्यों नहीं, आप हमारी बात सुरेंद्र जी, सवाल भी आप ही पूछेंगे क्या सुरेंद्र जी? सुनने दीजिए क्या कह रहे हैं साहब। जिन्होंने मिसाइल डेवलप किया, जिन्होंने रॉकेट डेवलप किया, जिन्होंने बहरिया को डेवलप किया, वो भी तो डेवलपमेंट था साहब। उसकी जयंती बनाने पर भी आप बताइए, विश्वास करते हैं? अरे आप नवीन जवाब दीजिए इस बात का। सुनने का समीर भाई, बिल्कुल देखिए, जब डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट में बार बार बात कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहते, उस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। ये जब भी लेकर का टीपू सुल्तान, आप भी तो नहीं करना चाहते डेवलपमेंट के लिए, कहां आंदोलन किया आपने? ठीक है भैया, अंग्रेजों से लड़ा सब मानते हैं, उनके आंदोलन को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बहुसंख्यक समाज के साथ कितना अत्याचार किया, ये बात भी तो है ना। हम यही तो कह रहे हैं कि आप उनका जयंती, इसलिए तो उनको नहीं मान रहे, आप बनाइए, हम तो नहीं मानते, लेकिन आप उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो कष्ट होगा नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हो? आप सुभाष चंद्र बोस की बात क्यों नहीं करते? आप जो है राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की बात क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है आपको इनकी बात करने में भाई? क्या केवल नेहरू परिवार ने बलिदान दिया? क्या किसी और ने बलिदान दिया? सब करते हैं इनकी बात। ये खुद नहीं करते हैं, तुमको पता कहां कौन करता है, नहीं करता। आप लोग नहीं करते क्योंकि आपकी विचारधारा से नहीं मिलते वो। कांग्रेस करती थी, सपा ने कुछ किया नहीं। सपा ने तो सफाई के अंदर केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए हर साल 500 कहना चाहता हूँ, आपको ना इतिहास हर साल 500 रुपए खर्च किए, हर साल सफाई में सपा ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए। नवीन ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है जूही जी। नवीन जी, आरोप कुछ देखिए, जब डेवलपमेंट की बात हो, कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की बेटी की वजह से मैं टीपू सुल्तान का विरोध करूंगा, हम अशफाकुल्लाह खान की बात नहीं करते, हम भगत सिंह की बात नहीं करते, ये कर रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं कहा उनकी वजह से कहा, मैंने कहा तब आप बोले नहीं, आपने अपने मुंह पे पट्टी लगा ली। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हम उसकी वजह से लगा रहे हैं। क्या बात करती हैं आप? आपको सदा झूठ बोलने की आदत है क्या? आप कभी सच भी बोलेंगी क्या? आप कभी सुन भी सकती है क्या? मैंने कहा मनमोहन सिंह ने जब उसकी बेटी ने लिखा, आपने अपने मुंह को सिल लिया, कांग्रेस ने सिल लिया, सपा ने सिल लिया। झूठ बोलने से, अरे तो इसलिए आप टीपू सुल्तान का विरोध करेंगे? टीपू अरे समीर, इनसे मैंने कहा ना, आपने अपने मुंह को सिल लिया, इसी डिबेट को दोबारा दिखाएगा, दोबारा दिखाएंगे। टीपू सुल्तान का क्या मतलब? नहीं, उससे टीपू सुल्तान का क्या मतलब है? अरे तो उससे क्या लेने देना? आपने उससे मुंह सिल लिया, आज आपके नेता बर्तन बजा रहे, मंदिरों में जा रहे, उससे भगवान राम का अपमान करते रहे, मां सीता का अपमान करते रहे। सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बस आखिर में यही एक बात कहना चाहूंगा, इस देश में किसी भी पार्टी की सरकार रहे, लेकिन जनता के बीच मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि पार्टियां अपने हिसाब से इतिहास लिख रही हैं, अपनी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश कर रही हैं। जो इतिहास है उसे वही रहने दिया जाए, क्योंकि वही हमने पढ़ा है, उसी को सारे लोग सच मानते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। इसलिए अपने देश के इतिहास को हिंदू मुसलमान में ना बांटें, इस देश के इतिहास को, जो कि बड़ा गौरवशाली इतिहास है, उसको वही रहने दिया जाए जो कि वो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।